आज की क्लास में हम इवेंट हैंडलिंग के बारे में देख रहे थे। इसी को हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग के बारे में हम और डिटेल से देखेंगे। इसको कुछ हम डायग्राम से समझ लेते हैं कि इवेंट की वर्किंग किस तरीके से होती है। तो जैसा कि मैं बोलूँ कि ये आपका, मैं नॉर्मली HTML की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। अभी पहले हम कंसेप्ट की बात करते हैं, फिर HTML और जावास्क्रिप्ट में जाएंगे। चाहे कोई भी इवेंट को हैंडल करने का तरीका हो, बट कंसेप्ट लगभग सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक जैसा ही होता है। थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन ही होते हैं, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होते हैं। क्योंकि इवेंट जो है, उसका जो फ्लो है, इनपुट और आउटपुट जो है वो लगभग एक ही डिवाइस के थ्रू होता है। तो कौन सा प्रोग्राम रन हो रहा है, उसका इनपुट और आउटपुट लगभग एक सिमिलर थिंग में होगा। उसके प्रोसेस और हैंडल करने का जो मैकेनिज्म है वो बस चेंज हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मली इनपुट और आउटपुट, सॉरी, इवेंट को कैसे हैंडल किया जाता है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारे पास एक मशीन है, ये आपके पास एक मशीन है। फॉर एग्जांपल मैं इसको कंप्यूटर मान लेता हूँ। हमारे पास एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर पर हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं। जैसे हमारे पास एक इनपुट डिवाइस यहाँ पर दी हुई है। जनरली जो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस होती है वो सभी के कंप्यूटर में या सभी के लैपटॉप या जो भी डिवाइसेस उसमें होती ही है। ये दो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस जो सभी के में होती है वो है आपके पास, एक है माउस और एक होता है कीबोर्ड। तो जनरली हम इन दो इवेंट्स के बारे में समझ लेते हैं कि ये जो इवेंट है वो माउस और कीबोर्ड से कैसे वर्क करते हैं। तो एक्चुअली प्रोसेसिंग क्या होती है कि यहाँ पर एक प्रोग्राम रन होता रहता है। इस प्रोग्राम में जब यूजर यूजर मतलब कोई पर्सन यहाँ पर जो बैठा हुआ है, वो इन इनपुट डिवाइस के द्वारा कोई इवेंट परफॉर्म करता है। यूजर इन इनपुट डिवाइस पे जो भी एक्टिविटी करता है, मैं कंप्यूटर के माउस और कीबोर्ड पे जो एक्टिविटी करूंगा वही डिटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि और कोई कंप्यूटर पर कोई और इनपुट सेंसर नहीं लगा हुआ है। तो अगर मैं कंप्यूटर के बैटरी को टच करूं तो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यूजर जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है और कंप्यूटर उसे डिटेक्ट करके रिएक्शन देता है, या उसका जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर छोटे छोटे प्रोग्राम के सेट होते हैं और हर प्रोग्राम के सेट में अलग अलग काम लिखा होता है। तो कौन सा काम एग्जीक्यूट होगा ये डिटेक्ट करता है, ये बताता है कि इन तीनों में से कौन सा काम परफॉर्म किया जाएगा। ये इवेंट का जो हैंडलर होता है, इवेंट हैंडलर, ये डिसाइड करता है कि कौन सा इवेंट हुआ है और कौन सा जो आपका टास्क परफॉर्म किया जाएगा। तो ये इवेंट को हैंडल करने का एक मैकेनिज्म होता है। इसमें होता ये है कि अगर मैं इसको फ्लो डायग्राम से दिखाऊं तो इस तरीके से एक आपके पास एक सोर्स होता है। सोर्स कुछ भी चीजें हो सकती हैं। मैं यहाँ पर HTML और उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि आपके पास एक सोर्स होता है जिसके ऊपर इवेंट परफॉर्म किया जाता है। जैसे सोर्स आपका यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपके स्क्रीन पर। जैसे यहाँ पर आपका बटन, कोई बटन हो सकता है, कोई टेक्स्ट बॉक्स होता है, कोई भी कंट्रोल हो सकते हैं। तो सोर्स होता है, उसके ऊपर कोई भी इवेंट परफॉर्म किया जाता है और इवेंट परफॉर्म होता है यूजर के द्वारा, और फिर वो इवेंट हैंडलर के पास जाता है। इवेंट हैंडलर जो है ये डिसाइड करता है कि कौन सा इवेंट है और कौन से इवेंट को कैसे हैंडल करना है। और उसको ये इवेंट हैंडलर क्या करता है, अपने सही कोड से लिंक कर देता है। लेकिन उस कोड को लिखने का काम जो है प्रोग्रामर करता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फ्लो दिख रहा है, वो डिसाइड करता है कि कौन से सोर्स पर कौन सा इवेंट हैंडलर है, कौन सा
इवेंट हैंडलर किस कोड से बाइंड किया हुआ है और उस पे कैसा इवेंट परफॉर्म किया गया है। तो यहाँ पर एक सोर्स से कई सारे इवेंट्स जो है वो जुड़े होते हैं और वो किसी एक इवेंट को फायर करता है और इवेंट हैंडलर उस इवेंट को हैंडल करने के लिए उस कोड की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है और जो कोड जावास्क्रिप्ट में लिखा है वो रिएक्ट करने लगता है, यानी कि यूजर को लगता है कि मैं यहाँ पर कोई एक्टिविटी किया तो कंप्यूटर या जो है रिएक्ट कर रहा है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो इवेंट हैंडलिंग कहलाती है। ये प्रोसेस लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक जैसी होती है। अब हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट की। तो जावा स्क्रिप्ट में हम जो पढ़ रहे हैं ये वेब टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो यहाँ पर इवेंट हैंडलिंग किस तरीके से की जाती है, तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर मैं एक HTML पेज की बात करता हूँ, ये हमारा HTML का पेज है जो बेसिकली HTML कंटेंट को ही डिस्प्ले करता है। इस HTML कंटेंट की डिजाइनिंग का जो काम है वो CSS से होता है और इसमें कोई कैलकुलेशंस या रिएक्शन, जो हम अभी रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि रिएक्ट करता है, पेज रिएक्ट करेगा जब हम क्लिक करेंगे, जब हम कुछ टाइप करेंगे, जब हम गलत टाइप कर देंगे तो पेज रिएक्ट करेगा कि आपने गलत पासवर्ड दिया है, आपने सही मोबाइल नंबर नहीं दिया है, आपने सही डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया है, तो पेज तुरंत रिएक्ट करता है। तो ये जो रिएक्शन होती है वो इवेंट के कारण ही होती है और ये जावा स्क्रिप्ट के द्वारा होती है। तो हमारा HTML पेज जब रिएक्ट करने लगता है तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही होती है वो जावा स्क्रिप्ट है। तो आपको ये ध्यान देने की बहुत जरूरत है कि जो हमारा पेज है उसका मुख्य जो हिस्सा है या मेन कंटेंट जो है वो HTML है। तो बेसिकली HTML के बैक साइड में या बैकग्राउंड में CSS डिजाइन देता है और जावास्क्रिप्ट कैलकुलेशन या रिएक्शन की फैसिलिटी देता है कि आपका HTML रिएक्ट करे। जावास्क्रिप्ट के थ्रू HTML रिएक्ट करता है। तो अब यहाँ पर मैं इसको अगर इस तरीके से बात करूं कि जावास्क्रिप्ट और CSS जो है वो डिस्प्ले नहीं होते हैं पेज पर, डिस्प्ले क्या होता है, HTML होता है। तो हम इसको यहां से रिमूव कर सकते हैं कि जो हमारा CSS है, CSS जो है वो बैक साइड में रहता है और जावास्क्रिप्ट भी डिस्प्ले नहीं होता। तो ये दोनों ही बैकग्राउंड में रह करके वर्क करते हैं और CSS डिजाइन देता है, जावास्क्रिप्ट कोडिंग, वैलिडेशन, रिएक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि बोलने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई यूजर HTML के थ्रू ही जावास्क्रिप्ट तक जा सकता है, यानी रिएक्शन जो होगी वो यूजर डायरेक्टली, अगर मैं किसी यूजर की बात करूं, ये फ्लो समझना ही जरूरी है कि यूजर जो है, अगर ये यूजर है तो वो जावास्क्रिप्ट तक कैसे जाएगा। जावास्क्रिप्ट तक जाने के लिए पहले वो HTML पे जाएगा, वहां पे कोई रिएक्शन देगा, फिर HTML से वो जावास्क्रिप्ट पे जाएगा। डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट पे जाना जो है वो इस तरीके का प्रोसीजर नहीं करता है। क्लियर है। तो जो हमारा बीच में एक इंटरफेस है वो है HTML। तो HTML के थ्रू ही वो जावास्क्रिप्ट पे जाता है। जावास्क्रिप्ट का जो हैंडलर है इवेंट का, वो वहां पर एग्जीक्यूट होता है और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट करती है और HTML के पेज पर ही आउटपुट इनपुट दिखाया जाता है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे सी में बात करते हैं। तो सी में आप जब कोड लिखते हो वो कोड नीले स्क्रीन पे होता है, लेकिन उस कोड का इफेक्ट जो है वो इनपुट और आउटपुट वो ब्लैक स्क्रीन से लेता है। तो यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन की जगह HTML का पेज है और नीले स्क्रीन की जगह जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो यूजर जब रन होते रहता है तो वो ब्लैक स्क्रीन पे इनपुट आउटपुट करता है, न कि डायरेक्ट ब्लू स्क्रीन के कोड पे इंटरेक्ट कर सकता है। तो थ्रू HTML ही हमको जावास्क्रिप्ट में जाना होता है। तो यहाँ पर HTML हमको अलाउ करेगा, ये HTML हमको अलाउ करेगा कि जावास्क्रिप्ट में जाना है, तभी हम जावास्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलर को यूज कर पाएंगे या इवेंट को हैंडल कर पाएंगे। तो HTML एक अच्छी चीज है कि HTML यूजर को अलाउ करता है कि वो जावास्क्रिप्ट को
जावास्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलर्स वगैरह को यूज कर सके या उनसे कनेक्टिविटी देता है। इसके लिए HTML में कई सारे इवेंट के लिए प्रोसीजर्स बने हुए हैं, जैसे ऑन क्लिक और ये सारी चीजें बनी हुई है माउस और वगैरह सारे इवेंट को हैंडल करने के लिए। और चलिए आइए देखते हैं इसको, थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल पार्ट में भी समझते हैं। एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी। तो आइए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो इवेंट है वो किस तरीके से वर्क करता है, कुछ थ्योरी पार्ट में भी देख लेते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का जो इवेंट है वो बेसिकली HTML के थ्रू ही हमें वर्क करता है, और HTML हमें कुछ इवेंट के लिए हैंडलर्स प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप एक जब कुछ डिटेल से देखेंगे तो आप काफी आसानी से समझ सकते हैं कि इवेंट को यहाँ पर एक एग्जांपल से या कोड सॉरी उसकी डेफिनेशन से बताया गया है कि इवेंट, द चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एन इवेंट। इवेंट को एक नई डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है कि किसी ऑब्जेक्ट में के स्टेट में जो चेंजेस होते हैं उसको इवेंट कहा जाता है। In HTML there are various events which represent there some activity in preferred by user। यूजर के द्वारा ही की गई जो एक्टिविटी है वो हम पहले भी देख चुके हैं कि वो जो एक्टिविटी है वो ब्राउजर के थ्रू की जाएगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि एक्टिविटी जो है वेब ब्राउजर के थ्रू या HTML पेज के कंटेंट के थ्रू ही की जाएगी। डायरेक्ट हम जावास्क्रिप्ट से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि बीच का जो कंसोल होता है हमारा इनपुट आउटपुट के लिए जो इंटरफेस होता है वो वेब ब्राउजर ही होता है, या HTML का जो पार्ट है वो होता है, यानी सोर्स वाला जो पार्ट है वो HTML का होता है। तो HTML कई सारे इवेंट हैंडलर्स हमें उपलब्ध कराता है। अगर HTML वो इवेंट हैंडलर हमें यूज उपलब्ध नहीं कराता तो हम जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स को यूज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा है सम ऑफ द HTML इवेंट्स एंड देयर इवेंट हैंडलर्स। यहाँ पर HTML हमको ये कुछ इवेंट और इवेंट हैंडलर्स यहाँ पे उपलब्ध कराया है। जैसे माउस के द्वारा जो इवेंट होते हैं उनका कुछ इवेंट प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे माउस के द्वारा क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, माउस डाउन, माउस अप, और उसके इवेंट हैंडलर यहाँ पर दिए हुए हैं। यानी कि इस इवेंट के लिए माउस में जब हम क्लिक करते हैं, इसके लिए HTML का जो इवेंट हैंडलर है वो है ऑन क्लिक, और ये ऑन क्लिक जो है वो हमको जोड़ देता है जावास्क्रिप्ट के किसी कोड से। यानी HTML का ये जो इवेंट हैंडलर है वो हमें अलाउ करता है कि हम जावास्क्रिप्ट के किसी कोड से जुड़ सकते हैं। अगर ये इवेंट हैंडलर HTML हमें नहीं देता तो हम जावास्क्रिप्ट के किसी कोड से जुड़ नहीं पाते। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए कुछ इवेंट्स और उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए कि कौन सा इवेंट यहाँ पर है, उसका इवेंट का नाम, इवेंट के हैंडलर का नाम। कोड में हम हैंडलर का नाम यूज करेंगे, न कि ये वाला नाम। और ये क्या काम करता है, जो जैसे मान लीजिए आप माउस पे क्लिक करते हैं तो उसके लिए ऑन क्लिक इवेंट है, और जब ये माउस क्लिक होगा तो ये इवेंट फायर होगा और उससे जुड़ा हुआ कोड जो है वो रिएक्ट करने लगेगा HTML पेज पर। माउस ओवर इवेंट जो है उसके लिए आपको ये इवेंट हैंडलर दिया हुआ है, और माउस जब उसके ऊपर मूव करता है या एंटर करता है उसके ऊपर, तब ये इवेंट जो है वो फायर हो जाता है। सेम उसका अपोजिट है माउस आउट। माउस जब सोर्स से बाहर जाता है, जैसे मैं आप कभी देखे होंगे कि किसी बटन के ऊपर हम यहाँ पर ले आते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो माउस ओवर और माउस आउट की वजह से ही होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। अगर माउस ओवर और माउस आउट का एग्जांपल आप देखना चाहते हैं, एक सेकंड के लिए मैं स्क्रीन बंद करके आपको एग्जांपल दिखाता हूँ उसका। ठीक है, आपके पास ये स्क्रीन दिख रही है अभी। अब यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी आपको। देखिए यहाँ पर एक बटन बना हुआ है, जैसे ही मैं माउस को इसके ऊपर ले जाता हूँ, देखिए इसमें कलर में चेंजेस आ जा रहे हैं, कुछ इसमें से लाइट जैसा दिख रहा है, और माउस आउट होते ही कलर वापस हो जा रहा है। तो माउस ओवर और माउस आउट, ये जो मैं माउस यहाँ पे ले आ रहा हूँ तो ये जो ऑब्जेक्ट है
ये जो हिस्सा है वो रिएक्ट कर रहा है, देखिए ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है, कलर चेंज हो रहा है उसका, और बाहर निकलते ही फिर वापस कलर आ जा रहा है। तो ये माउस इवेंट की वजह से हो रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ले जाता हूँ तो देखिए, जैसे ही इसके ऊपर किया माउस ओवर, तो ये हिस्सा जो है वो रिएक्ट किया, चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया। और जब मैं इसके माउस आउट कर देता हूँ तो फिर से वो रिएक्ट किया, अपने बॉर्डर्स को हटा दिया। तो इस तरीके से ये जो इस तरीके से आपने जो कुछ इवेंट्स को देखा यहाँ पर, ये इवेंट हैंडलर को यूज करके आप उन इवेंट्स को और उससे रिलेटेड कोड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो माउस से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर 6 इवेंट हैंडलर दिए हुए हैं: ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन माउस डाउन, माउस अप और माउस मूव। ये डाउन, अप और मूव जो है वो भी इवेंट होते हैं जब भी हम कोई बटन कीबोर्ड में माउस में दबाते हैं। 2 बटन होते हैं, माउस का बटन जैसे ही प्रेस किया जाता है तो माउस डाउन इवेंट होता है। जब बटन को रिलीज किया जाता है यानी हम अपनी उंगली को छोड़ते हैं तो माउस अप इवेंट होता है। और माउस मूव इवेंट, जब हम माउस को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उसको माउस मूव इवेंट कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ माउस मूव इवेंट का, सॉरी माउस डाउन और माउस अप इवेंट का एग्जांपल देखने के लिए फिर से मैं एक स्क्रीन थोड़ी देर के लिए बंद होगी। मैंने यहाँ पर देखिए माउस डाउन और अप को बताने के लिए यहाँ पर बताया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अभी तो फिलहाल मैं आपको प्रेस करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैंने माउस का राइट बटन दबाने जा रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पर माउस का मैंने बटन दबा दिया, लेकिन यहाँ पर कोई रिएक्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जब मैं माउस का बटन छोड़ूंगा, अब अपने पास कंप्यूटर होगा तो उसमें करके देख लीजिए, बटन को दबा के रखिए लेकिन छोड़ना नहीं है आपको। तो बटन को जब आप छोड़ेंगे, जैसे ही मैंने छोड़ा तो देखिए यहाँ पे रिएक्ट हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखिए मैंने बटन दबाया हुआ है लेकिन कोई रिएक्शन नहीं है। मैं अब छोड़ने जा रहा हूँ, रेडी 1 2 3। मैंने जैसे ही बटन को रिलीज किया तो माउस अप इवेंट फायर हुआ, यानी बटन अप हुआ, कोई बटन जो प्रेस था वो अप हो गया। तो माउस अप इवेंट पे ये एक्टिविटी फायर हुई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माउस से रिलेटेड भी कुछ इवेंट्स हैं यहाँ पर, जो आप इनको एक एक करके यूज कर सकते हैं। एक ही सोर्स पे आप मल्टीपल इवेंट्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एक सोर्स पे एक इवेंट हो गया, यानी एक सोर्स पे आप 5-6 इवेंट एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना इवेंट परफॉर्म कर सकते हैं। एक इवेंट को भी अलग अलग कंडीशन लगा के उसको पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर फटाफट देखते हैं कि माउस से रिलेटेड कुछ इवेंट्स जो उनके हैंडलर है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सेम वैसे ही कीबोर्ड से रिलेटेड कुछ इवेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, की डाउन और की अप। अब की डाउन और की अप के लिए इवेंट हैंडलर है ऑन की डाउन और ऑन की अप। और ये की को जब प्रेस किया जाता है और की के बटन को जब रिलीज किया जाता है तब ये फायर होता है। यानी अपने आप कीबोर्ड में जब मैंने कोई बटन प्रेस किया, यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर कैपिटल ए लिखा मैंने, तो ए लिखते ही यहाँ पर दोनों इवेंट फायर होंगे। जब मैंने बटन को दबाया और बटन नीचे जाके प्लेट में टच हुआ तो वहां पर की डाउन इवेंट हुआ, और बटन को जब मैंने रिलीज किया, अपनी उंगली उठाई, बटन छूट गया, बटन ऊपर की ओर उठ गया, तब की अप इवेंट हुआ। यानी कोई भी एक कैरेक्टर जब आप लिखते हैं यहाँ पर तो दोनों इवेंट फायर होते हैं, की डाउन और की अप। क्लियर है? तो ये कीबोर्ड के कुछ इवेंट्स थे और आपने माउस के भी इवेंट देखा। यहाँ पर देखिए ये जो HTML भी जो कुछ एक्टिविटी करता है, और HTML अपने आप में भी कुछ एक्टिविटी करके भी इवेंट को इवेंट बनाता है, और उसको इवेंट हैंडलर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा इंटरफेस है वो भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है जैसे HTML। तो यूजर अगर अपना कोई परफॉर्मेंस नहीं देता है कीबोर्ड और माउस में, उसके अलावा HTML भी कुछ इवेंट्स को यहाँ पर फायर करता है या डिटेक्ट करवाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फॉर्म के द्वारा कौन कौन सा इवेंट जो है वो डिटेक्ट किया जाता है और हैंडल किया जाता है। फॉर्म के द्वारा फोकस इवेंट, सबमिट इवेंट, ब्लर इवेंट, चेंज इवेंट। तो इस तरीके से कुछ इवेंट जो है वो फॉर्म टैग जो है वो भी फायर करता है।
विंडो के द्वारा कौन कौन से इवेंट किए जाते हैं, जैसे लोड, अनलोड और रीसाइज। यानी आप अपना वेब ब्राउजर में जब कोई पेज लोड होता है उस समय कोई इवेंट, अनलोड होता है उस समय कोई इवेंट, और जब उसको रीसाइज किया जाता है तब भी एक इवेंट फायर होता है, और उसको आप डिटेक्ट करके हैंडलर के द्वारा कोई रिएक्शन दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपके पास एक एग्जांपल दिया हुआ है, कुछ कोड दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि क्लिक इवेंट का यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक HTML का पेज बना है, एक हेड में यहाँ पे कुछ डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पर स्क्रिप्ट ऐड किया गया है। ये स्क्रिप्ट में ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, इसको लैंग्वेज एट्रीब्यूट है और ये भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक क्लिक इवेंट का एक प्रोसीजर या फंक्शन बनाया गया है और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कुछ डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर जो है वो यूज किया गया है यहाँ पर। तो ये जो लाइन है इसको हम डिटेल में समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है इसी को समझना इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को ध्यान से देखिए, इसको मैं इसमें ओपन कर देता हूँ। ओके, हम यहाँ पर देखते हैं इस लाइन को। इनपुट टाइप इक्वल टू बटन दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा है ऑन क्लिक, और ये क्लिक इवेंट को यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो हम सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं वो भी फॉलो होते रहे। तो इस तरीके से हम एक बटन बनाते हैं। तो बटन टाइप इक्वल टू बटन ऑन क्लिक, यहाँ पर कुछ प्रोसीजर लिखा हुआ है, इस बात को अलाउ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि HTML अलाउ करता है कुछ एट्रीब्यूट्स को। आप देख रहे होंगे कि ये बटन का एट्रीब्यूट है, ये ऑन क्लिक एक एट्रीब्यूट है जो कुछ एट्रीब्यूट्स को HTML अलाउ करता है जो इवेंट हैंडलर्स के साथ जुड़े होते हैं। तो जैसे बटन के साथ ऑन क्लिक इवेंट, ऑन क्लिक एट्रीब्यूट जो है HTML अलाउ कर रहा है, और ये ऑन क्लिक जो है वो क्लिक इवेंट के हैंडलर से जुड़ा हुआ है और वो जावा स्क्रिप्ट को कॉल करता है। तो HTML के अंदर बहुत सारे जो ये एट्रीब्यूट हैं, वो एलिमेंट के एट्रीब्यूट को HTML खुद अलाउ कर रहा है कि वो उस इवेंट को हैंडल कर पाए। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तरीके से वो ऑन क्लिक इवेंट के द्वारा उसको एग्जीक्यूट करा रहा है। वैसे ही माउस से रिलेटेड भी आप एक इवेंट देख सकते हैं कि यहाँ पर माउस इवेंट को कैसे हैंडल किया गया है। HTML का पेज बनाया गया है, सेम वही चीज है। यहाँ पर एक फंक्शन बनाया गया है स्क्रिप्ट के द्वारा। ये देखिए, स्क्रिप्ट के द्वारा एक फंक्शन बनाया गया है। फंक्शन का नाम वैसा का वैसा ही लिख दिया गया है, इससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, लेकिन आपको उससे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पर देखिए पैराग्राफ टैग में ये ऑन माउस ओवर, ये जो एट्रीब्यूट है वो अलाउ किया गया है। ये एट्रीब्यूट है HTML का और ये इवेंट हैंडलर से जोड़ रहा है आपको। क्लियर है कि ताकि आप जावा स्क्रिप्ट से जुड़ सकें। वैसे ही फोकस इवेंट का एक एग्जांपल आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फोकस इवेंट का एक एग्जांपल है, ये ऑन फोकस। तो ये ऑन फोकस जो है एट्रीब्यूट जुड़ा है इनपुट के साथ, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट के साथ। इस तरीके से कई सारे की डाउन इवेंट और ऑन की डाउन, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑन लोड इवेंट बॉडी में